राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के तीसरे सोमवार पर क्या दिव्य संयोग बन रहा है। इस दिन किस मुहूर्त में किस विधि से पूजा करनी है और विशेष रूप से बात करेंगे भगवान शिव के प्रिय फूलों की। शास्त्रों में भगवान शिव के प्रिय फूल बताए गए हैं। इन अलग अलग फूलों को चढ़ाने से अलग अलग फलों की भी प्राप्ति होती है। तो जानेंगे कि किस फूल को चढ़ाने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। बंधुओं, 23 साल बाद सावन का तीसरा सोमवार जो 17 अगस्त को होगा, इस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगी। इस पंचमी को नाग पंचमी पर्व भी मनाया जाएगा। ये एक दिव्य संयोग बन रहा है। इस साल इसी वजह से सावन के तीसरे सोमवार को बेहद खास माना जा रहा है। सावन सोमवार को महादेव का रुद्राभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार पर आप महादेव के प्रिय फूल उन्हें चढ़ाएं तो महादेव जल्द प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में महादेव के प्रिय फूलों के बारे में बताया गया है। अलग अलग फूलों को चढ़ाने से अलग अलग मनोकामना भी पूरी होती है। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन के कष्ट और संकट समाप्त होते हैं। आइए जानते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर किन फूलों से महादेव का अभिषेक करें, श्रृंगार करें, इनके चढ़ाने से क्या मनोकामना पूरी होगी और सावन के तीसरे सोमवार की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। सावन के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का पर्व का संयोग बन रहा है। 23 साल बाद ऐसा दिव्य संयोग आया है। इस दिन महादेव की पूजा शुभ मुहूर्त में करना बेहद शुभ फल देगा। 17 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक रहेगा। इसमें आप स्नान करके व्रत का संकल्प लें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। यह सावन के तीसरे सोमवार की पूजा विधि की बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार को आप सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। साफ और शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा करें। इसके बाद घर में ही या किसी शिवालय में जाकर पंचामृत या गंगा जल से महादेव का रुद्राभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, समीपत्र, तुलसी पत्र, भांग, धतूरा, आक या सफ़ेद फूल, चंदन, भस्म आदि अर्पित करें। दूध से बने पदार्थ और मौसमी फलों का भोग लगाएं। पूजा के बाद धूप दीप से भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक माला जप करें। इसके बाद शिव चालीसा, रुद्राष्टकम आदि का पाठ करें। पूरा दिन शांत मन से व्यतीत करें। शाम के समय फिर से प्रदोष काल के मुहूर्त में महादेव का जलाभिषेक, पूजा और आरती करें। महादेव का भोग लगाकर व्रत का पारण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। इस तरीके से हमें सावन के तीसरे सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भगवान शिव के प्रिय फूल कौन से हैं। किस फूल को आप सावन में या सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपको किस फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पहले बात करते हैं सफ़ेद फूलों की। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल बेहद प्रिय हैं। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सफ़ेद फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चंद्रमा से संबंधित कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। कन्नेर के फूल। शिव पूजा में कन्नेर फूलों का विशेष महत्व है। सावन सोमवार को महादेव का श्रृंगार कन्नेर के फूलों से करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाग्य प्रबल होता है। महादेव साधक की सभी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। अगला है धतूरे का फूल। भगवान शिव को धतूरा और उसका फूल बेहद पसंद है। बेलपत्र की तरह ही धतूरे को शिव पूजा सामग्री का प्रमुख अंग माना जाता है। सावन के सोमवार को महादेव को धतूरे के साथ उसका फूल चढ़ाने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है। धतूरे का फूल चढ़ाने से असाध्य रोगों में शांति मिलती है। परिवार में बीमारियां नहीं रहती। जीवन के शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। अगला फूल है आक का फूल।
आग का फूल महादेव को बेहद प्रिय है। सावन सोमवार को आग का फूल चढ़ाने से जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, महादेव के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। बेला के फूल, भगवान शिव और माता पार्वती को सावन के सोमवार को बेले का फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। बेले के फूल चढ़ाने से शिव पार्वती का श्रृंगार करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शुभता आती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कुंवारी कन्याएं चढ़ाएं तो उनके विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अगला फूल है चमेली का फूल। सावन सोमवार को भोलेनाथ का श्रृंगार चमेली के फूलों से करना शुभ माना जाता है। महादेव को चमेली का फूल चढ़ाने से जीवन में सुख शांति आती है, जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। तो बंधुओं, ये भगवान शिव के प्रिय फूल शास्त्रों में बताए गए, शिव पुराण में बताए गए। इन फूलों को चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान शिव और पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सावन का तीसरा सोमवार दिव्य संयोग में है, 17 अगस्त को है, नाग पंचमी के साथ इसका संयोग है। तो इस दिन भगवान शिव की शास्त्र विधि से पूजा करें, व्रत रख कर के नागदेव की पूजा करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। राधे राधे।